जी, सबसे पहले जब ऊप्स अब क्या का मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हुई क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छे कलाकार जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है और एक बहुत ही पारिवारिक शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और सिचुएशंस जो शायद ड्रामा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन प्रोजेक्ट का अप्रोच कॉमिकल और लाइट टोन था, तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लाइट कॉमेडी बहुत कम बनती है, वरना काफ़ी स्लैपस्टिक हो जाता है। एवरीथिंग इज़ लाइट एंड एवरीथिंग इज़ कॉमिकल एंड एवरीथिंग इज़ लाउड एंड एवरीथिंग इज़ वैसा। तो वैसे ऊंची सुर का कोई ना परफॉर्मेंस है ना शो है, बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही जायकेदार है। एंड देयर आर वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिचुएशंस और उनसे कैसे डील करते हैं अलग अलग किरदार, उसके ऊपर हमारा शो है जो परिवार के साथ देख सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार थी। ऐसे होता है कि हमें वन लाइन दी जाती है, पूरा बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कभी कभी, लेकिन हमारी जो कहानी थी स्क्रिप्ट लेवल पे ही इतनी अच्छी लग रही थी, तो हम बेकरार थे शूटिंग शुरू करने के लिए। और कभी कभी ये गलती बहुत सारे टीम्स करते हैं कि हमें शूटिंग करते वक्त बहुत मज़ा आया, लेकिन पर्दे पे वो मज़ा नहीं ट्रांसलेट होता है। तो थैंकफुली ऊप्स अब क्या के शूट में हमने मज़ा किया, लेकिन लिमिटेड मज़ा किया। जब देखेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। हर एक किरदार इस शो का बहुत ही ट्रू टू लाइफ है। जैसे कि मैं पाखी का रोल प्ले कर रही हूँ। पाखी को देख के किसी को भी लगेगा कि ऐसी फैमिली मेम्बर होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की। ये अप्रोच होगा तो, क्योंकि पाखी का जो अप्रोच है वो नो नॉनसेंस तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो हमेशा हल ढूंढती है। वो ऐसी नहीं है कि उससे बड़ा रोना आ रहा है और वो अपने दुख को बड़ा करेस कर रही है। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और अपने लोगों को साथ आगे चलती है। और इसमें जो सिचुएशनल ह्यूमर हमें मिलता है देखने, वो कमाल का है। आई थिंक एज एन एक्टर हम सबको उस तरह का काम करना बहुत पसंद है जो हम खुद देखना चाहते हैं पर्दे पर। और ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा कि काफ़ी टाइम बाद बहुत फ्रेश, मतलब हम हमेशा बोलते आ रही है नया है, ये फ्रेश है, पर एक्चुअली सेम चीज़ ही हमें दी जाती है बार बार। पर ये स्क्रिप्ट काफ़ी फ्रेश था, रिलेटेबल था। मैं इसमें कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ और एक कॉप जो एक आशिक भी है। तो एक कॉप और आशिक ऐसे दो कैरेक्टर ट्रेट एक एक्टर के लिए मतलब आपको बहुत खेलने का मौका दे देते हैं। तो ये सब की वजह से एक्चुअली ये करने का डिसीजन लिया। A virgin woman becomes pregnant. I think that's one liner for me. ऊप्स अब क्या, ये टाइटल आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल है टू एवरीबडी, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ऊप्स हो जाता है और वो सोचते हैं अब क्या। मुझे लगता है कि जिनकी लाइफ में अब क्या हो गया है, ये क्वेश्चन आ गया है, उन्होंने ऊप्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऊप्स डेफिनेटली हुआ है, तभी वो सोच रहे हैं अब क्या। I can so relate with पाखी। पाखी फुल ऑफ लाइफ है। पाखी हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढती है। बहुत ही गिल्ट फ्री है मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि चलो यार हो गया सो हो गया। अब तो मुझे लगता है टाइटल के ऊप्स अब क्या में अब पाखी है। तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में एक तो पाखी होती है या होनी चाहिए। मेरी फैमिली में मैं हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझे मेरे घर वाले पूछते हैं कि तुम क्यों खुश हो, तुम थकी क्यों नहीं हो, तुम ऐसे ही अपबीट क्यों हो।
तो अभी जैसे हैं वैसे हैं, हम तो ऐसे ही हैं भैया। कैरेक्टर ट्रेट जिससे मैं रिलेट करती हूँ रूही से, एक्चुअली मैं रूही से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती हूँ। मैं एज एन एक्टर जो भी कैरेक्टर्स उठाती हूँ आई डोंट थिंक मैं उनसे रिलेट करती हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसके वैल्यूज से, आइडियोलॉजी से, या वो स्क्रिप्ट या वो कहानी जो बोलना चाहता है उससे रिलेट करती हूँ। आई थिंक द ओनली थिंग जो रूही और मेरे बीच में कॉमन है वो है कि मेरी मॉम के साथ ऐसी ही कूल कमराडरी है. My mom is also extremely cool, and she and I also share a lot of friendship. आई थिंक ओमकार का कैरेक्टर जो है वो एक दिल फेक आशिक है। तो मैं वो दिल फेक आशिक खुद भी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अरे सर, ऑडियंस 50 साल पहले से रेडी है, शो लेट आ गया, ऐसा हो रहा है। सब रेडी है सब चीज़ के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा लोगों को लगे कि अरे मेरी लाइफ कितने अच्छे से दिखा रहे हैं। बिल्कुल रेडी है। आई एम सो ग्लैड कि प्रोड्यूसर्स अब रेडी हो गए ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। मुझे तो लगता है दर्शक पहले से ही रेडी थे, क्योंकि हमारी जो लोक संख्या है वो उसे देखते हुए ये उसका टॉपिक हर एक को पता है, तो इस पे कहानी बनना एकदम अवेटेड था, तो बन रही है। हर मेकर जो है वो मुझे लगता है कुछ अलग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग जी रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी में क्या मज़ा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत मज़ा है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है। सब क्या हमारा शो है। इसमें बहुत दिनों के बाद एक कॉमेडी, ह्यूमर, टीयर जर्कर ड्रामा आ रहा है, जो देख के हमें लगेगा कि ये सबकी फैमिली में होता है, तो मैं थोड़े ना यूनिक हूँ, मैं भी थोड़ा हंस लूँ, ऐसे हर एक को लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगे, क्योंकि लोगों को हमारे साथ हंसना अच्छा लगेगा। आई थिंक मैंने एक कहावत सुनी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पोएट्री, कि बहुत गहराई में जाने के, डूबने के बाद ना सतह पे आना ज़रूरी होता है सांस लेने के लिए। तो ऊप सब क्या वैसी कहानी है जो बहुत रिफ्रेशिंग है, और हम सबको एक ब्रेक चाहिए होता है ना, कुछ लाइट पॉपकॉर्न मज़ेदार देखने के लिए, या गाने सुनने के लिए, या कभी कभी हम ब्रेक लेते हैं दोस्तों के साथ सिर्फ चिल करने के लिए। ये वो है, ये चिल है। ये आपके OTT का चिल शो है जो आप बस देख सकते हैं, और साथ ही साथ उतना ही मज़ा आएगा और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आई थिंक इट्स अ बिंजर, इट्स अ प्रॉपर टाइम पास बिंजर, इफ आई मे से। अगर आपको 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में पसंद आई थी, जिसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, उसी के साथ कुछ मैसेज भी दिया गया है, तो ये शो जो हमारा है ऊप्स अब क्या, ये आपके लिए है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें है। हंड्रेड 100%। वो मैं आपको क्यों बताऊं? ऊप्स था यार। वो तो सबके साथ होता रहता है ऊप्स। मैंने एक बारी किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे मेरी तमिल फिल्म के लिए, मे मादम के लिए, सॉरी मैं अवार्ड का नाम भूल गई, ऑडियंस चॉइस नाम है उसका कुछ, तो उस अवार्ड में मुझे बड़ा स्पेशल लग रहा था, बिकॉज़ मेरी शुरुआत हिंदी से हुई, फिर मैंने तमिल में काम किया, फिर मेरी मातृभाषा मराठी में काम किया। तो मैं जब मद्रास बोलते थे तब, अब चेन्नई बोलते हैं, लेकिन जब मैं मद्रास गई थी तो एक बड़ा सा इवेंट था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और सब लोग तालियां बजा रहे थे जब मैंने अवार्ड रिसीव किया। तो एक हीरो थे जिनका नाम मैं नहीं ले सकती शर्म के मारे, लेकिन उनको मैं देखे जा रही थी, क्योंकि बहुत ही हैंडसम, आज भी बहुत हैंडसम है वो। तो उनको जाके मैंने किसी गलत फिल्म का नाम लेके बोला कि सर उस फिल्म में आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, लेकिन उस फिल्म में मैं था ही नहीं। तो मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी, उप्स हो गई थी। मैंने एक रॉन्ग इमोटिकॉन किसी को भेज दिया था, मैंने किस इमोजी भेज दिया था थम्स अप के जगह।
ऐसे ही किसी को, तो मुझे वो बहुत ही ऊप्स लगा और बहुत दिनों बाद रियलाइज हुआ कि मैंने व्हाट्सएप, वो एकदम शर्मा गए, खुश हो गए और एकदम ऐसे ऐसे बात करने लगे। देन आई रियलाइज्ड ऊप्स, अब क्या। मुझे आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन से मुझे मतलब मुझे जो पहली बार ऐसा एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक फिल्म के लिए मिला था, तब मैं था ही नहीं मतलब जो अनाउंस हो गया और तब मैं You कहीं were not in the movie or No, you no, were I not was there at the ceremony. no, I was in the movie हाँ, for you're a not movie. there at the Yes, I ceremony. was in the movie and it was my first feature film जैसे ऐसे अरे बड़ी, और मुझे बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड, बेस्ट क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर ऐसा अवार्ड मिला था और मैं था ही नहीं वो फंक्शन के लिए। हाँ, और मुझे लोग फोन पे बोल रहे थे अरे तेरे को अवार्ड मिल गया, मैंने बोला यार पर मैं हुई नहीं उधर, तो मुझे बहुत ऊप्स अब क्या ऐसा लगा था।